हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज की ये जो चौथे चरण की वोटिंग है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांदरबल की तस्वीरें आपके सामने है, चाहे इटावा हो, मध्य प्रदेश का रतलाम हो, खूंटी हो, औरंगाबाद, जिस पर महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट पर एमआईएम ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, सिन्नभूमि हो, कृष्णानगर, जहां से वो चेहरा चुनावी मैदान में है जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां पेश करता है, तो कई बार ममता बनर्जी के सामने भी चुनौतियां लेकर आता है। कृष्णानगर सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी जो वोट डालने के लिए सुबह सुबह पहुंचे, उनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 1984 से एआईएम लगातार हैदराबाद के सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए है। 2019 में 2014 के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी जो 2004 से इस सीट पर सांसद हैं, उन्होंने अपने जीत का मार्जिन बढ़ा लिया था। लेकिन इस बार माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की है। शशि जी, जल्दी से एक टिप्पणी, यहां पर कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी दे पाएगी एमआईएम को? देखिए, माधवी लता जीतेंगी या हारेंगी ये तो नहीं कहा जा सकता चित्रा, लेकिन एक बात सच है, उन्होंने अपनी वाक पटुता से अपने उनका एक मेहनत करने का एक स्टाइल है, एक काम करने का स्टाइल है। उन्हें कहीं जाना था, पुलिस से उन्हें रोक दिया और उन्होंने कहा तुम मेरा वाहन ही तो रोक सकते हो, पैदल मुझे अकेले जाने से नहीं रोक सकते। 144 में आप अकेले व्यक्ति को नहीं रोक सकते, धारा 144 लागू हो। और वो अकेले चल दी, और जब वो अकेले चली तो लोग घरों से निकलने लगे उनके साथ हो लिए। तो उनके अंदर एक तरीके का जज्बा है, एक तरीके का उनके अंदर सामने वाले को चीर देने की शक्ति है। और अब तक हम ओवैसी में यही देखते थे, तो ऐसा लगता है कि ये दो, अगर हम पुरानी रामायण की भाषा में बोले चित्रा, तो ये दो महाआयुधों की टकराहट है। देखते हैं कौन जीतेगा। चिंगारियां तो बहुत निकल रही है चित्रा। आपने बयानों की बात कही है तो मुझे लग रहा है, हालांकि सुबह सुबह दोनों ने वोट देने की ही अपील की है। एक बार दोनों ही नेताओं को सुन लेते हैं जो हैदराबाद से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता को। इलेक्टोरेट से मेरी दरबंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बस मैं ही कहना चाहती, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से दो फायदे होते हैं, एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है। अब्दुल बशीर मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही नेताओं को आपने सुन लिया, लेकिन क्या वहां पर बदलाव की स्थिति है या फिर ओवैसी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएंगे? अब्दुल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, हैदराबाद में फिलहाल वोटिंग की क्या स्थिति है जबकि 1.5 घंटे बीत चुके हैं? देखिए, वोटर टर्नआउट की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर कई सारे लोग, वोटर टर्नआउट काफी स्वस्थ दिखाई दे रहा है। काफी लोग, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, नौजवान हो, वो बिल्कुल अच्छे तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 8:30 बजे के करीब वक्त हो रहा है। इस 8:30 बजे के करीब आप देख सकते हैं कि अच्छा टर्नआउट यहाँ पर है। हालांकि सही आंकड़े अभी तक इलेक्शन कमीशन की ओर से आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर टर्नआउट काफी भारी लग रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हैदराबाद पार्लियामेंट में कौन बाजी मार जाएगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओवैसी के गढ़ में माधवी लता की एंट्री, ये एक अलग तरीके का जो है माहौल, चुनावी माहौल बन गया था कुछ समय से। आज
ये दिन है जहां पर ये पूरा इम्तिहान होने वाला है और यहाँ पर लग रहा है कि कड़ी टक्कर दोनों के बीच होने वाली है। हालांकि ओवैसी अपने दाव पर काफी जो है कॉन्फिडेंट है, बता रहे हैं कि वो वहां पर कैसे भी इस बार भी बाजी मार लेंगे, लेकिन माधवीलता अपनी जीत की घोषणा पहले ही कर चुकी है और आज वही बात हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जीत तो पहले हो चुकी है, ये तो बस एक बहाना है, ये तो बस एक प्रोसेस है जो हो रहा है। जी, अब भाग्यनगर भी हैदराबाद का नाम बदलकर करने की बात उनकी ओर से कही गई थी, लेकिन आज क्या रहेगा माधवीलता का भाग्य, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी जो उनका गढ़ है हैदराबाद, उसमें उनको हराने की बात कही जा रही है।